शोएब बटालवी साहब, हम जब भी बजट की बात करते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी के हमेशा बहुत से एतराज़ात होते हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक चीज़ जो कि हमेशा डिस्कस होती है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मय्यर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं लिए जा रहे जिस तरह से होने चाहिए। एसएमई सेक्टर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा, या अगर हमारा जो दीगर बिज़नेस कम्युनिटी है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। इवन के अक्सर तो उन्हें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता बहुत से मईशत के हवाले से फ़ैसले लेते हुए। तो गवर्नमेंट के ये जो इक़दामात हैं अभी के हवाले से, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई और इनका तब से ही यही फोकस था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जबकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें एक्सपोर्टर्स को या बिज़नेस कम्युनिटी को उसमें नहीं लिया जाता है पॉलिसीज़ बनाने में। इसी तरह से मैं कब से पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, बजट से पहले भी ये मैं बता रहा था कि आप एसएमई सेक्टर की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है वो एक ईंट से होती है। एक छोटी जो है छोटी उससे, जैसे बिजनेस सेक्टर है तो छोटा बिजनेसमैन जो है वो आपकी बुनियाद होता है, वो ही आगे चल के बड़ा बिजनेसमैन बनता है। जैसे एक बच्चा जो है, एक लेफ्ट हैंड जो है, आगे चल के जनरल बनता है, इसी तरह से ये बिज़नेस में भी यही चीज़ है। एक छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं उसकी तादाद आप उठा के, बड़े एक्सपोर्टर्स आप तादाद उठा के देखें तो वो हंड्रेड्स में है, तकरीबन 100 होंगे, 150 होंगे। छोटे एक्सपोर्टर्स की लाखों में तादाद है जो कि ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स है। अब आप इसमें आप ये देखें, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स जब से आफ्टर कोविड पाकिस्तान की 90% जो एक्सपोर्ट्स थी एसएमई सेक्टर की, वो चले गई हुई है ई कॉमर्स के ऊपर। अब ई कॉमर्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई फोकस नहीं है। कोई 18 डिपार्टमेंट हैं जो एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट भी बिल्कुल भी उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ बैंक्स की। बैंक्स जो है, जो छोटा एक्सपोर्टर्स है, उसकी जो पेमेंट्स बाहर से आती हैं, जो रेमिटेंस आती हैं एक्सपोर्ट की मद में, एडवांस पेमेंट्स आती हैं या आफ्टर कंसाइनमेंट जो पेमेंट्स आती हैं, वो उसमें बैंक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को एक तो कन्वेयर रेट जो है वो इतना ज़्यादा वो लगा रहे हैं कि एक्सपोर्टर की एक अच्छी खासी अमाउंट जो है उसमें जो है वो उसकी डिडक्शन हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्सीज हैं। टैक्सीज कौन कौन से हैं? विद होल्डिंग टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्स जो है 2 बार है। 3%, 3.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है 2 बार, एक बार भी नहीं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स लगा दिया, उसके बाद बैंक के चार्जेस लगा दिए, उसके बाद फिर टैक्स लगा दिया हुआ। यानी एक एक्सपोर्टर जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहा होता है। 60% एक्सपोर्टर टैक्स पे कर रहा होता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि आप एक्सपोर्टर से टैक्स लें। पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इस पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। इसी तरह से आप बैंक्स के बाद आप आ जाए कस्टम्स की तरफ। कस्टम्स वाले जो बैठे हुए हैं, कस्टम स्टाफ जो बैठा हुआ है, इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, वो पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, वैल्यूएशन जो करते हैं एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हाई टैरिफ वैल्यू कंट्रीज़ हैं। जैसे आप यूएस की बात करें, जैसे आप सऊदीया की बात करें, जैसे आप यूरोपीय कंट्रीज़ की कुछ की बात करें, तो आप हमारा कंपटीटर कौन है? हमारा कंपटीटर साथ इंडिया बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, चाइना बैठा हुआ है। और हमारा एक्सपोर्टर उसके बावजूद जो है वो इतनी मुश्किलात में 60% टैक्स पे करने के बाद, जैसे टैक्स कहाँ वो पे कर रहा है? वो टैक्स पे कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, टैक्स पे कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है अपनी फ्रेट जो उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है वहाँ पे कर रहा है, वो पोर्ट्स पे टैक्स पे कर रहा है, वो ग्राउंड हैंडलिंग पे टैक्स पे कर रहा है, वो अपने स्टाफ की सैलरीज में टैक्स पे कर रहा है, वो एक्सपोर्ट रेमिटेंस में टैक्स पे कर रहा है, वो अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट्स की वो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें टैक्स पे कर रहा है। इवन के सेल टैक्स भी हर मंथ वो पे कर रहा है। और एक्सपोर्टर के ऊपर जब आप टैक्स लगाएंगे, वो भी एसएमई सेक्टर के ऊपर, तो आपका एक्सपोर्टर जो है वो फिर यही होएगा कि वो यहाँ से या चाइना मूव कर जाएगा या अदर कंट्रीज़ में मूव कर जाएगा। जैसे बहुत सारी तादाद अभी 2025-26 के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 2025 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी $32.5 बिलियन की, और हमारी अब इस टाइम आज के दिन हमारी एक्सपोर्ट्स रह गई हैं 25.2 बिलियन डॉलर्स की। और इतना ज़्यादा डेफिसिट इसलिए आया कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ने लगी। हमारी इंपोर्ट इस टाइम पे $48.5 बिलियन पे हैं आज के दिन तक। तो जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, एक्सपोर्टर्स के लिए हर्डल्स पैदा करेंगे,
तो आपकी शुएब साहब, दिन ब ये दिन बहुत दिन ब ज़्यादा- दिन जो है वो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर जो है लोग बिज़नेस छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो मेरे जानने वाले हैं जो कि शायद पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और किसी दूसरे मुल्क में बैठकर बात करें।